Hello students, today I will teach Unit 11. If you like my video, then after like, share and subscribe my channel. आज हम Unit 11 यूनिटी इन डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स होता है अनेकता में एकता। इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी फर्स्ट, लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप इस मैप को बहुत ही ध्यान से देखिए। इसी से रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, हम उनके आंसर को राइट डाउन भी करेंगे। ये देखिए मैप को। स्टूडेंट्स टू लुक एट द मैप एंड केयरफुली ऑब्जर्व। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए तो हमको यहाँ पर कुछ भाषाओं के नाम दिख रहे हैं, पंजाबी, नेपाली, कश्मीरी, हिंदी, मलयालम, तमिल, और सबसे बड़ा एरिया जो हमको दिख रहा है वो हिंदी का है। सारे इसमें कलर्ड हैं जिसमें एरिया वाइज डिवाइड हैं और उसमें भाषाओं के नाम भी लिखे हैं। इसी से रिलेटेड हमारे यहाँ क्वेश्चंस हैं। ये 77 पेज पे एक्टिविटी दी है। हम इसके भी आंसर को देखो चेक करेंगे। ये देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हाट डज दिस मैप शो। आपको बताना है कि इस मैप में हमें क्या दिख रहा है। आंसर देखिए फर्स्ट, द मैप शोज मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमें इसमें वो बहुत सारी भाषाएं दिख रही हैं जो इंडिया के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं। सेकंड देखिए, नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप। और हमको यहाँ पर उन भाषाओं के नाम लिखने हैं जो हमको मैप में दिख रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं दिख रही हैं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़ा, गुजराती एट्सेट्रा। आप चाहें तो और भी इसमें मैप में से देख के भाषाओं के नाम को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड देखिए, अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। हमें बताना है यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा भाषा इंडिया में या सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें हिंदी। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो या घर में तुम क्या भाषा बोलते हो। तो आई स्पीक इन हिंदी एट होम। ये मैप को बहुत ही केयरफुल्ली आप इसको रीड करिए और ये भारत में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हम आ गए एक्टिविटी सेकंड पे, रीड द पैसेज। हमको इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें हमको भाषाएं जो हमारी इंडिया में बोली जाती हैं और कौन कौन सी भाषा, कितनी लैंग्वेजेस हैं, और ये हमारा जो इसमें जो सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा पैसेज है। आपको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ अ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे बानी। एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदलता है, इसके साथ ही भाषा भी बदल जाती है। दिस शोज़ द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013। यहाँ पर 2013 में सर्वे ऑफ इंडिया की एक भाषा संबंधी जो रिपोर्ट आई थी उसका यहाँ वर्णन किया गया है। देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इन इंडिया। कितनी भाषाएं हैं? 780 हैं और 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट हैं इंडिया में। द स्टेट of Arunachal Pradesh has the highest number of languages that in 90 as per the 2011
सेंसिस, सेंसिस माने होता है जनगणना। और अरुणाचल प्रदेश सबसे हाईएस्ट नंबर है लैंग्वेज का, जहाँ पे 90 भाषाएं बोली जाती हैं। ये 2011 की रिपोर्ट है। देयर आर अबाउट 122 लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन बाय मोर देन 10,000 पीपुल। और ये यहाँ पर उन लोगों की संख्या है जो सबसे ज़्यादा भाषा बोलते हैं। ऑफ देम 22 आर शेड्यूल लैंग्वेजेस। शेड्यूल लैंग्वेजेस का मतलब यहाँ पर है, आपको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूँ। शेड्यूल लैंग्वेजेस मीन्स होता है लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर द लैंग्वेजेस बी सी ऑन अ करेंसी नोट। शेड्यूल लैंग्वेज अगर हम देखना चाहें तो जो हमारा करेंसी नोट है उसके ऊपर ये आपको दिखेगी, जिसमें 22 भाषाओं का उसमें जिक्र है। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और सेकंड हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी, हिंदी और इंग्लिश। दे आर आल्सो लिंक लैंग्वेजेस दैट हेल्प अस कम्युनिकेट विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और लिंक लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनसे हम कम्युनिकेट, दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं। ये पैसेज है जिसमें आपकी 3 चीज़ें, शेड्यूल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लिंक लैंग्वेज का जिक्र है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन। जो एक कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदले 4 कोस पे पानी, इसका मतलब बताना है। दिस मीन्स देयर इज वेरिएशन इन लैंग्वेज फ्रॉम रीजन टू रीजन। सेकंड, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। हमको बताना है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कितनी भाषाएं इंडिया में लोग बोलते हैं। तो देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013। ये हमारा आंसर हो गया। 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 780 भाषाएं पीपुल्स बोलते हैं। थर्ड देखिए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। आंसर, द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस 890। अरुणाचल प्रदेश सबसे हाईएस्ट नंबर लैंग्वेज में रखता है, जहाँ पे 90 भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारी जो करेंसी नोट होते हैं उस पर ही अंकित है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल भाषा का ही यूज़ करती है। ये पैसेज थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम लगेगा, क्योंकि ये आंकड़े हैं ये एक तरह से ये, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। और ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये नीचे इसके आंसर मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। आप इसको अच्छे से रीड करिए और इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट भी करिए। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी थर्ड आ गई हमारी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज़ और आर। हमें यहाँ पर इज़ और आर का यूज़ करके अपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूँ। दिस एक्टिविटीज़ फोकस इज़ ऑन द यूज़ ऑफ इज़ और आर। हम आर का यूज़ कब करते हैं और इसका यूज़ कब करते हैं। तो वी यूज़
is when the subject is singular and we use are when the subject is plural। हम इसका यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, आर का यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। और सेंटेंस समझ में आपको आ जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल कौन सा है और सिंगुलर कौन सा है। हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया। आपको इज़ और आर का यूज़ भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। हम इसका यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, आर का यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। इसके बाद देखिए आपकी एक्टिविटी 4 आ गई। ये थोड़ा सा हमारा पैसेज है ना, जो ये एसॉप फेबल स्टोरी से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं दंत कथाएँ। हम इस तरह की एक स्टोरी को पेज नंबर 60 एक्टिविटी 4 में पढ़ चुके हैं, यदि आपको याद हो तो। नहीं तो आप उसको पीछे जाकर उसको फिर से उसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं। Once a lion went to a river to drink water. At the same time, एक बार एक शेर नदी के किनारे पानी पीने गया। At the same time, उसी समय a big elephant also came there. तभी उसी समय एक वहाँ पर बड़ा हाथी भी आया। I will drink first, growled the lion. lion बोला पहले मैं पानी पीऊँगा। I will drink, देखिए हमारा एक यह सेंटेंस बन गया किसका, फ्यूचर टेंस का। The elephant replied, no, I was here first, so I will drink first. एलिफेंट ने जवाब दिया, नो, मैं यहाँ पहले आया था इसीलिए पानी मैं पहले पीऊँगा। द लॉयन शॉटेड, आई हैव शार्प टीथ, बी केयरफुल। उसने कहा मेरे टीथ कैसे हैं, शार्प मीने बहुत नुकीले हैं। द एलिफेंट आल्सो शाउटेड, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। उसने कहा मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली या ताकतवर हूँ। जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइस, उनका ये शोर सुनकर, सम हाइनस वर कमिंग क्लोज़र, हाइनस माने होते हैं भेड़िए, उनका ये शोर सुनकर भेड़िए उनके पास आ रहे थे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट बिकेम स्केर्ड, उनको आता देखकर दोनों डर गए, लॉयन और एलिफेंट। द हाइनस कम व्हेन एन एनिमल डाइज, उन्हें मालूम था कि जब कोई जानवर मर जाता है भेड़िए तभी उनके पास आते हैं। इफ़ वी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी, उनने कहा यदि हम लड़ते हैं तो या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम मुझे मारोगे। द हाइनेस विल बी हैप्पी, इससे क्या होगा, हाइनेस खुश हो जाएंगे। द एलिफेंट एग्रीड, एलिफेंट इससे एग्री भी हुआ। यू आर राइट, लेट्स नॉट फाइट, उन्होंने कहा नहीं अब हम नहीं लड़ेंगे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट ड्रैंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट अवे, और उन्होंने ना लड़ने का निर्णय लिया और एक साथ पानी पिया। ये पैसेज हमको ये बताता है कि एकता में ताकत होती है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड ईच, हमें एक शब्द में इनका आंसर देना है। वर्ड ईच लिखा है, एक शब्द में हमको इनका आंसर देना है। आप चाहें तो इनके शॉर्ट आंसर भी राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, वेयर डिड द लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर, शेर कहाँ पानी पीने गया था, रिवर। हु एल्स वॉज देयर टू ड्रिंक वाटर, और वहाँ कौन आया, एलिफेंट। हु हैड शार्प टीथ, नुकीले दांत किसके थे,
लॉइन के। हु वॉज स्ट्रॉन्गर, कौन शक्तिशाली था। एलिफेंट, व्हाट स्केयर्ड बोथ द लॉइन एंड द एलिफेंट, किसको देख के वो दोनों डर गए, हाइनस को। व्हाट मेक द लॉइन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विथ ईच अदर, उनने किसको देख के आपस में ना लड़ने का निर्णय लिया, हाइनस को देखकर। हम चाहें तो इस आंसर को थोड़ा सा रनिंग में लॉन्ग में लिख सकते हैं। दे अंडरस्टूड दैट इफ दे फॉट विथ ईच अदर दे वुड डाई एंड द हाइनस वुड बी हैप्पी, सो दे डिसाइड नॉट टू फाइट। अगर हम में से कोई एक भी अगर मारा गया तो ये हाइनस बड़े खुश हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ना लड़ने का निर्णय लिया। एक्टिविटी 5 देखिए, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड नोट्स द डिफरेंस। आपको सेंटेंस को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ फर्स्ट सेंटेंस ए और बी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। फर्स्ट देखिए, द लॉइन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारे वर्ड्स हैं वो लॉइन ने जो एलिफेंट से कहें वो एजिट हैं। बी में देखिए, द लॉइन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ, और इसमें हमने एक दैट का यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, और बी सेंटेंस है वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूँ कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग किन चीज़ को हटाते हैं, किसको अपन यूज़ करते हैं। रिमूव डबल कोटेशन मार्क्स, जो हमारे ये इन्वर्टेड कॉमास लगे उनको हम रिमूव करते हैं। बी यूज दैट आफ्टर द फ्रेज ए टोल्ड बी और ए सेड। इसके बाद हम क्या करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं जो ए ने बी से कहा। थर्ड है हमारा चेंज प्रेजेंट टेंस वर्ब्स टू पास्ट टेंस, और हम प्रेजेंट टेंस की वर्ब को भी पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एंड चेंज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस टू थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, और हम प्रोनाउंस को भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को भी हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में कन्वर्ट करते हैं। यही सारे आपके जो सेंटेंस हैं इसको बहुत ध्यान से आपको रीड करिए, मैं बताऊंगी अभी आपको। सेकंड देखिए, द एलिफेंट टोल्ड द लॉइन आई एम स्ट्रोंगर देन यू। नीचे देखिए आपके इंटायर स्पीच है, द एलिफेंट टोल्ड द लॉइन दैट इट वाज स्ट्रोंगर देन द लॉइन। यहाँ पर आई एम को हमने इट वॉज में कन्वर्ट कर दिया है, और हमने टेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट स्पीच के टेंस को भी कन्वर्ट किया है। थर्ड देखिए, द लॉइन सेड वी शुड नॉट फाइट, द लॉइन सेड दैट दे शुड नॉट फाइट, और हमने अपने पर्सन प्रोनाउंस को भी यहाँ पर चेंज किया है। आप थोड़ा सा इसको केयरफुली रीड करिए तो आपको इसमें डिफरेंस भी समझ में आएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि हमने कौन से टेंसेस को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है। हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या क्या वर्ड्स चेंज किए हैं, कौन कौन से पर्सन चेंज किए हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपकी आगे एक्टिविटी 6, मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स बाय एडिंग मोर, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। हमको यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करना है मोर लगाकर, और उन्होंने हमको फर्स्ट वाला बना के दिया है इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। वी कंपेयर टू थिंग्स एंड देन वी यूज़ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। हम जब दो चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं।
इसीलिए हमने यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्रीज बना रहे हैं उसको हमने मोर लगा के प्लस एडजेक्टिव फॉर्म बना लिया। हमें अगर आपको याद हो तो हम पहले EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना के इस तरह की एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए, यूज़फुल, मोर यूज़फुल, फेमस, मोर फेमस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। 79 पेज पे आपकी एक्टिविटी 5 और 6 बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको बहुत ही केयरफुली रीड करिए और थोड़ा सा इसको आप अटेंटिव माइंड से समझने का प्रयास भी करिए और मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारे ये दिए हैं न्यू। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द न्यूली फॉर्म वर्ड्स। हमने अभी जो नए वर्ड्स बनाए हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव वाले, उनको रख के हमको इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए, हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द वेल्थ। विलियम शेक्सपियर इज़ मोर फेमस देन जॉन मिल्टन। A chimpanzee is more intelligent than a 2-year-old child. A map is more useful than a dictionary while trekking. एक्टिविटी 7 देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी आपको स्टोरी दी हुई है। ये देखिए, Once an old farmer lived in a village. एक बूढ़ा किसान एक गांव में रहता था। He had 4 sons. उसके 4 पुत्र थे या वह 4 पुत्र रखता था। They were always quarreling with each other. वो हमेशा आपस में लड़ते थे। One day the old farmer fell sick. एक दिन वो बूढ़ा किसान बीमार हो गया। He decided that he should bring unity among his sons. उसने निर्णय लिया कि ही शुड ब्रिंग यूनिटी। तुम्हें आपस में क्या करना, इनके बीच में कैसे यूनिटी लानी चाहिए। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क देम टू ब्रिंग ए फ्यू स्टिक। उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कुछ स्टिक लाने के लिए कहा। दे ब्रॉड द स्टिक्स। द फार्मर गेव 1 स्टिक टू ईच एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। उन्होंने एक स्टिक दी, उसको तोड़ने के लिए कहा। ईच ऑफ देम वॉज एबल टू डू इट ईजली। जिसको उन्होंने आसानी से तोड़ दिया। देन द फार्मर आस्क्ड 1 ऑफ हिज सन्स टू टाई देम इन अ बंडल। फिर उसने अपने पुत्रों से कहा, अब आप इन सारी स्टिक्स को मिलाकर एक बंडल बना दें। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई द ब्रेक इट। Each of the sons tried to break the bundle, but they failed. जब उसने कहा कि अब मैंने इसका स्टिक एक बंडल बना दिया, आप इसको 1 बाय 1 तोड़ें, तो वो पुत्र उस बंडल को नहीं तोड़ पाए। इससे हमको ये सीख मिलती है कि यदि हम अलग अलग रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि हम यूनिटी में रहेंगे तो हम हर चीज़ का मुकाबला आसानी से कर पाएंगे। नीचे देखिए, आपको राइट ए सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर्स एंड देन डिटेल द स्टोरी। हमको जो ऊपर स्टोरी दी है उसी से रिलेटेड हमको यहाँ पे पिक्चर्स दी हैं, हमको उसको देख के सेंटेंस को लिखना है। मैंने ये सेंटेंस लिख के दिए हैं, आप चाहें तो स्टोरी को रीड करके आराम से लिख भी सकते हैं। द फादर गेव अ स्टिक टू हिज सन्स एंड आस्क देम टू ब्रेक द स्टिक। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, ये देखिए, पुत्र ने स्टिक तोड़ दी, कितना खुश हो रहा है। द सन्स ब्रोक द स्टिक ईजली। नेक्स्ट देखिए, द फादर गेव अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क हिज सन्स टू ब्रेक इट। उसने बंडल बना दिया और फिर अपने पुत्रों से कहा, अब आप इसको तोड़ें। ये देखिए, द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल। पुत्र उस बंडल को नहीं तोड़ पाए। एक्टिविटी 8 वेरी सिंपल, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम विच आर फेमस इन अवर कंट्री। हमको यहाँ पर अपने कुछ वो फूड आइटम्स लिखने हैं जो हमारी कंट्री में फेमस है।
कुछ मैंने लिख के दिए हैं, आप बहुत सारे इसमें मेंशन कर सकते हैं। मैंने पूरी सब्ज़ी, दाल रोटी, पनीर टिक्का, इडली सांभर, डोसा, आप इसमें बहुत सारे और भी चाहें तो फूड आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।